बहुत समय पहले एक जंगल में जग्गू नाम का एक डॉन कौवा रहा करता था। जग्गू डॉन के साथ हमेशा ओनू और बोनू नाम के दो कौवे रहते थे। डॉन है इसलिए सिक्योरिटी के लिए ओनू और बोनू को रख लेता है। ऐसे वो जग्गू जंगल के सारे पंछियों को परेशान करता रहता था। उसकी बात ना सुनने वालों को मारता या किडनैप कर लेकर जाता था जग्गू कौवा। वहाँ आसपास के सभी पंछी जो भी खाने के लिए लेकर आते थे, उसमें थोड़ा भोजन जग्गू को देना ही पड़ता था और ऐसे ना देने वालों को बहुत परेशान करता था जग्गू। जग्गू भाई, आज मैं इस भोजन में से तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। ये भोजन उसी के लिए। मुझे आज एक दिन छोड़ दो। मुझे मना कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! या तो मुझे ये भोजन दो या फिर तुम्हारे बच्चों को ही मेरा भोजन बन जाने दो। वैसे ही भोजन खाकर बहुत दिन हो गए हैं। हा 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 हा। वो बात सुनते ही डरकर रोते हुए उसके पास जो कुछ भी था वो सारा भोजन दे देती है शीना तोता। बात अपने बेटे पर आते ही आधे भोजन की जगह पूरा भोजन दे दिया है इस किट्टू चिड़िया ने। ये तरीका अच्छा है ना बोनू? अब से कोई भी भोजन ना दे तो उनके बच्चों को उठाकर लेकर आ जाओ। उसकी बात पर ठीक है कहते हैं बोनू और ओनू। ऐसे कुछ दिन गुजारते हैं। जो कोई भी खाना देने से मना करता था, उन्हें उठाकर लेकर जाते थे जग्गू और उसके चमचे। ये सब क्या है जी? क्या हम लोग अब कभी सुकून से नहीं रह सकते हैं? या फिर हमेशा जग्गू से डरते हुए जीना होगा? उसके सिवा हम कुछ और भी नहीं कर सकते हैं किट्टू चिड़िया। दूसरी जगह पर जाने का सोचा भी तो यहाँ पर मिलने वाला थोड़ा सा भोजन भी वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। ऐसे सारे पंछी दुखी हो रहे थे। इतने में एक दिन उस जंगल में जीनो नाम की कबूतर उस जंगल में रहने के लिए अपने दो बच्चों के साथ आती है। वो देखकर देखने में तो बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं दीदी। रहने के लिए हमारे जंगल में क्यों आए हैं? शायद जग्गू के बारे में नहीं जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं शीना? अच्छे से रहने के लिए कहते हैं बस। इतने में वहीं पर जग्गू अपने सिपाही बोनू और ओनू के साथ आता है और अपनी सारी शरारतें जीनो कबूतर को बताता है। सब सुनने के बाद जीनो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बिना कोई मेहनत किए दूसरों की मेहनत का भोजन छीन लेना क्या तुम्हें ये सही लगता है जग्गू? ऐसा करोगे तो तुम सब बाद में पछताओगे। जीनो को इतनी हिम्मत से बात करते हुए देखकर बाकी की पंछी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जग्गू कौवे को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कबूतर। अभी दिखाता हूँ। ये कहते हुए जीनो के एक बच्चे को ले जाकर रेल की पटरियों से बांध देता है। अगर वो भोजन लाकर देगी तो उसे उसका बच्चा लाकर देंगे, नहीं तो उसका बच्चा उसी रेल पटरियों पर मर जाएगा। ये कहकर डराता है। वो देखकर काफी डर जाती है जीनो कबूतर और उसके बच्चे को वापस देने को कहकर विनती करती है। लेकिन जग्गू कौवा उसकी एक नहीं सुनता है। दया करके मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है। मेरे बच्चों की बलि मत दो।
उन्हें सिवा मेरे कोई नहीं है। ऐसे बहुत विनतियां करती है जीनो। वो देखकर आसपास के पंछियों को भी दुख होता है। इतने में एक तरफ से ट्रेन आ रही थी। तब ओनू तेजी से उड़कर जाकर ट्रेन को लाल कपड़ा दिखाता है। तभी वो ट्रेन वहीं रुक जाती है। वो ट्रेन ठीक जीनो कबूतर के बच्चे के पास आकर रुक जाती है। ओ नो, तुमने ऐसा क्यों किया है? बॉस, हमें अपनी ताकत को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जीनो कबूतर सही कह रही थी। एक ना एक दिन हमारी इन हरकतों के लिए पछताएंगे हम। और इसी तरह इस बच्चे को मरना पसंद नहीं है मुझे। सही है बॉस, हमारे पास ताकत है। हम अपना भोजन खुद लेकर आ सकते हैं। बिना वजह इतने दिनों से इन पंछियों को काफी परेशान किया है। वो बातें सुनकर जग्गू को भी अकल आती है। उसके बाद सबसे माफी मांगकर उसके सुधारने की वजह बनने वाली जीनो और उसके बच्चों से धन्यवाद भी कहते हैं और उन सब की रक्षा करने वाला बन जाता है जग्गू कौवा। ऐसे तब से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।